हालेलुया। जिहड़ी चिंता मन दे विच लैके आए हुण चिंता प्रभु ते छड़ जाण ते ध्यान साडा वचन दे वल हो। हालेलुया। आइए सब पहला असीं वचन दे लई दुआ करांगे। धन्नवाद करदे प्रभु तुहाडी हजूरी लई, तुहाडे अभिषेक लई, दर्शन दे लई, तुहाडी हजूरी लई, प्रेजेंस लई धन्नवाद करदे प्रभु। अज दे वचन नूं तुहाडे लहू च छपाउणी, अपने आप अपनी जुबान ते तुहाडा लहू लगाउणी, सुनन वालियां दे दिल दिमाग रूह समझाण ते तुहाडा लहू लगाउणी। मैं प्रार्थना करदी अज दे वचन दे द्वारा सब लोग बहुताई के नाल आशीषित होण। और प्रभु मैं प्रार्थना करदी हां कि बहुत सारे लोग तेरे चुने हुए मसीह तेरे लोग बहुताई का फल लेके आउण। प्रभु यीशु मसीह जी अज दा वचन इन्हां जिंदगियां च 100 का 100 गुणा फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम च। आमीन आमीन हालेलुया। आइए सब जने से अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे, गलातियों 5 का 22 वचन पढ़ांगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। किन्ने जाने किन्ने मसीह जेड़े आत्मा के फलों को जानते हैं। आत्मा के फल किन्ने जानते? मैं पूछण नहीं लगी, जे नॉलेज में इदा ना कहो कि मैं सीरियल वाइज उठा के पूछण लगी। तुहाडी नॉलेज दे विच है आत्मा के फल, नॉलेज दे विच है। हालेलुया। साडी नॉलेज दे विच होने जरूरी आ। जेकर सानू पता ही नहीं कि फल किहड़े आ तो फिर लैके किद्दां आवां। हालेलुया। जिस तरह असीं अगर दुनियावी ढंग नाल सोचदे हां कि मार्केट दे विच केड़ा फ्रूट चल रहा, केड़ा फ्रूट आया, जे सानू ओहदी वैल्यू ही नहीं पता तो फिर उहनूं तुसीं खरीदोगे भी क्यों, लियाओगे भी क्यों? असीं कदों लियाओगे जदों सानू उस चीज़ की वैल्यू होएगी। जदों भी कोई बीमार हुंदा है, बीमारी की हालत दे विच हुंदा है ते डॉक्टर उहनूं फ्रूट या जूस दसदे, फ्रूट जां फ्रूटां दा जूस दसदा। क्यों दसदे आ? कि वह पचने आसान है और तुसीं उहनूं पचा सकोगे और तुसीं जल्दी तो जल्दी अपनी बॉडी दे विच एनर्जी नूं फील करोगे। हालेलुया हालेलुया। ते उस टाइम डॉक्टर रोटी भी बंद करते हैं ते फ्रूट देने लई कहते हैं। इसी तरह इन्नी क नॉलेज का अनपढ़ भी सारे पता। और आत्मा के जिहड़े पहले जिहड़े फल आ, पहली गल तां इह सानू पता होनी चाहिए। जे अनपढ़ व्यक्ति नूं भी नहीं पता 9 फल एक दिन च एक याद कर लो तो 9 दिन च तुहानूं 9 फल चेते हो जाने, हो जाने या नहीं हो जाने? हो जाने। ते फिर आत्मा के फल लियाउण तो पहले जिंदगी च सानूं पता होना चाहिए कि है किहड़े आ। हालेलुया। और जब असीं आत्मा के पहले फल में पढ़ते हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता ते संयम, जो पहले वचन में पढ़ते हैं प्रेम ते अपने जीवन से चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैनू कोई प्रेम करे। कोई इदा का बंदा है जिहड़ा इत्थे कहता कि मैनू नफरत करो, कहता भी नफरत कोई नहीं कहता। इसका मतलब तुसीं जानते हैं कि सानू प्रेम चाहिए है। ते आत्मा का पहला फल किहड़ा आ? प्रेम आ। मैनू विश्वास आ 100% इस गल का विश्वास आ कि जिहदे जीवन दे विच आत्मा दे 9 फल होणगे उस घर दे विच शैतान काम नहीं कर सकता। हालेलुया। उस जीवन दे विच शैतान काम नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा दे फल साडे बचाव दे लई। क्योंकि जदों शैतान गल करदा आ
सिखाता, ऑपोजिट सिखाता है। हालेलुया। जिस तरह हुण आत्मा दा पहला फल प्रेम आ ते ओ शैतान की सिखाता है? नफरत करनी। ते परमेश्वर की सिखाता है? की करना सिखाता? प्रेम करना सिखाता। हुण दोनों चीज़ों में फर्क आ। परमेश्वर सानू आत्मिक फलां बारे इसलिए सिखाते आ कि असीं शैतान दा सामना कर सकीए। हालेलुया। हुण जे अंदर इंसान दे शैतानी फल आ ते हुण शैतानी फल किदां शैतान दा मुकाबला करनगे? क्योंकि उन्हां दे तां सहमति आ। क्योंकि शैतान शैतान को नहीं कट सकता। हालेलुया। चोर को नहीं समझा सकता, ना रोक सकता चोरी करने। वो तो स्कीमां दे सकता है कि कितना वधिया तरीके नाल चोरी कर सकते, कितना सफाई नाल चोरी कर सकते। हालेलुया। ते एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति दूजे झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कभी नहीं रोकूगा। झूठ ते झूठ बोलोगे, अच्छा तो इन्ना झूठ मैं तेरे तो भी बड़ा झूठ बोल सकता है, यानी वो इदां दी गल्लां करनगे, इदां दी सकती। तो जेडे इंसान दे अंदर आत्मा दे फल नहीं हैगे, वो कदी शैतान दा सामना नहीं कर पाएगा, वो हारेगा। क्योंकि आत्मा दा पहला फल की आ? सानू किहने सिखाया? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਡ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक हैड बनने का भी एक टाइम होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनते एक एज के नाल बनती है। और आत्मा का फल जिहड़ा प्रेम आ, प्रेम प्रभु सानू करना सिखाता है, ते शैतान की सिखाता है? नफरत करनी। जिहड़े बंदे नूं पता है कि आत्मा का पहला फल प्रेम आ ते ओ हुण बच सकेगा अगर उहदे अंदर ये फल है। किदां बचेगा? कि शैतान जदों भी झगड़ा कराउंदा है, जदों भी वैर विरोध कराउंदा है, या जदों भी इंसान के अंदर बुराई उत्पन्न करता है, जदों भी भलाई करन तो रोकदा है, ते ओह की करेगा? पहला इंसान के अंदर दिल दे विच नफरत नूं पैदा करेगा। मान लो रस्ते दे विच तुहानूं कोई व्यक्ति मिलिया है और अचानक मान लो वो रस्ते से जा रहा, सफर से जा रहा, किसी कन्वेंस लिया ते ऑयल खत्म हो गया होगा, तो तुसी तुहाडे दिल दे विच अगर दा रहम आ, अगर प्रेम आ, तुसीं जानदे भी नहीं, तरस आया, तो तुहाडा दिल चाहेगा कि मैं उहदी हेल्प करा। तो जे शैतान अंदर वसिया कहना चल अपना काम कर, सानू नहीं पता है कौन नहीं, पर परमेश्वर जिन्हों लोग इन्ना जानते भी है नहीं, पहचानते भी है नहीं, थोड़ी बहुती टच आ भी इस करके कि साडे काम प्रभु करता है, फिर भी प्रभु साडे लिए काम करता, ते साडे अंदर प्रभु वर्गा मन होना चाहिए है कि असीं भलाई करने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। तुसीं खाना खा रहे हो, भुखा व्यक्ति तुहाडे कोल बैठा है, किसी सफर दे विच तुहानूं मिलिया है एक ऐसी जगह ते जिथे खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं, अगर तुहाडे दिल विच उहदे प्रति प्रेम आ गया, तरस आ गया, तो तुसीं जरूर उन्होंने खाना दोगे, जरूर किसी न किसी अनजान व्यक्ति की हेल्प करोगे। हालेलुया। जिहड़े लोग झुग्गियां दे विच खाना वंडण लई जाते आ, प्रभु ने उन्होंने हुक्म दिता है ते ओह करन जाते, ओह जानदे नहीं हुंदे, कोई रिश्तेदार नहीं हुंदे, उन्होंने इनवाइट नहीं कीता। बाइबल दे विच लिखिया कि तुसीं उन्हां नूं सददे आ, जिहड़े तुहानूं सददे ने उन्हां नूं ना सदो, तुसीं उहनूं सदो खाने ते ओनू खाना खिलाओ जिहड़ा तुहानूं नहीं सद सकदा। प्रभु की तारीफ करते हैं। हालेलुया। मान लो हम तुसीं एक गेस्ट बुलाए आ, कोई खास कोई फॉरेन चों आए या वधिया तुहाडी कोई रिश्तेदारी च खास रिलेशन दे विच आ, तुसीं इनवाइट कर लिया जी, उन्हां नूं खाने आ गए, उन्होंने खाना खाता है, उस तो बाद उन्होंने दिल दे विच आया इन्हां ने सानूं खाने मिलना है, हुण नैक्सट असीं भी इन्हां नूं बुलाओगे, वो तुहाडा तां दिल लैण पूरा हो गया, वो कोई फायदा नहीं। परमेश्वर कहते इदां इस गल ते कोई फायदा नहीं है, इस गल तो मैं इन्ना खुश नहीं है, ये तो तुहाडा आपसी देण लैण चल रहा है, तुसीं खिलाया खाना उन्होंने भी खिलाता, ये तो प्रेम के बदले प्रेम आ। प्रेम तो प्रभु नूं इदां दा चाहीदा है
कि ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੂਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਫਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ शैतान का 50% काम फिनिश खत्म। हालेलुया। क्योंकि झगड़े प्रेम दे नाल नहीं होंदे, झगड़े विरोध ते नफरत दे नाल होंदे आ। ऐदे ही ने प्रेम नाल लड़दे देखी किसी ने कदी? प्रेम नाल डांगा चकीਆਂ देखी हुंदा? ते मैं दसो समझ लग रही? प्रेम नाल झगड़े होंदे किहदे नाल होंदे? नफरत दे नाल। किहदे नाल होंदे? तो जे आत्मा का पहला फल प्रेम तुहाडे अंदर आ, ते शैतान दा 50% काम फिनिश हो चुका। हालेलुया। और मैं इसीलिए तुहानू पूछ रही सी भी किन्ने जने मसीह दे विच आ ते किन्ने जने कोशिश कर रहे आत्मा दे फलां नूं अपनी जिंदगी दे विच लैके आउण दी। पहला तो जदों मैं पूछिया कि आत्मा दे फलां नूं किन्ने जने जाणदे, ते बहुत थोड़ियां दे हत्थ थले खड़े होए। तां मैनूं लगा कि बोर्ड ही ला दिए इत्थे लैके, जेडे आउंदे ही पहलों पढ़न, घट्टो घट ने घर नहीं तो इत्थों इत्थे आण के थोड़ा जिहा दिल खाली जिहा कर लैण कि नहीं डर जाइए परमेश्वर की आत्मा दे फल लिखे हुए हैं, कढ दईए दिल च। हालेलुया, हालेलुया। पहला फल की है अज तुहानूं याद करा के भेजना चाहे शाम पै जाए। हालेलुया। पहला फल की है किसी को तो लंघन नहीं देना, फल सुन के फिर जान देना, खाना नहीं देना किसी को। हालेलुया। पहला फल किया घरे यूज करना, घरे लेके जाना, फिर झगड़े खत्म कर। तालियां बजाओ। पहला फल किया ये जेडे अनपढ़ बंदे ना वो भी चेते कर लेना, पहलों तो उन्होंने तो सुनते हैं। हालेलुया। पहला फल किया ये केड़ा फल आ, किने दिता है? ते नफरत केड़ा फल आ, रखना। हालेलुया। शुक्र है रब दा तां इन्हां दा याद होया, भुलना नहीं हैगा। हालेलुया। और दूजा फल की आ, आनंद दे विच तो दिसदे नहीं सी, जदों सवेरे आए खरे गुस्से च आए, खरे लड़ के आए, खरे झगड़ के आए, खरे धक्के ना आए, कहते पास्टर हर संडे बुला लेंदे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗੜਾਹਟ ਰੱਖੂਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵਾ ਤੰਗੀ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਏ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਚੱਲੇ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, रुक जाओ, बाद में समझा दो उत्थे स्टॉप कर दो, क्योंकि कहना कि मैं प्रभु के घर दे विच आनंद लैण लई चली हां। हालेलुया। जिस तरह तुसीं एवरी संडे हर संडे आ रहे तुहाडा आनंद वधना चाहिए है। शैतान की करदा है, वो देखदा कि इन्हां दे जीवन दे विच आत्मा दे फल है नहीं, तुसीं मेहनत दे नाल संडे होंदे आ, वो 6 दिनों दे विच इन्नी निराशा पा दिंदा, जिन्होंने आत्मिक फलों का हुण ज्ञान नहीं, वो इन्नी की निराशा पा दिंदा कि जिहड़ा आनंद तुसीं संडे लिया होंदा वो भी चोरी हो जांदा, फिर खाली हो गया। फिर तुहानूं आत्मा दे अगवाई दे नाल टीच कीता जांदा है। शैतान नूं पता है फिर आनंद लैके फिर दरवाजे ते खड़ा, फिर आनंद चुरा लैंदा। वो क्यों चुरा लैंदा? उन्हां दे जीवनां च चुरा लैंदा आ भी हुण प्रेम है नहीं, धीरज है नहीं,
चुरा सकता आसानी नाल। तुहानूं पता शैतान तुहाडे फलां नूं चुरा नहीं सकदा। अगर तुहानूं ज्ञान आ ते ओह फलां नूं चुरा नहीं सकदा। तुसीं क्यों तोड़न लगे अपने फलां नूं? प्रभु ने ऐसी सामर्थ, ऐसी ताकत, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान दिता है। इसलिए हर हफ्ते प्रभु की हजूरी में इकट्ठे होंगे कि वह साडे आदत नूं चुरा नहीं सकता। प्रभु ने साडा सिस्टम ही इस तरह का बनाया है। जदों तक आपां जीना वा प्रभु की हजूरी दे विच रहना है। 6 दिन काम करना ते 7वें दिन प्रभु की हजूरी दे विच होना। ते खास करके जो डिसाइपल आ वो इस गल नूं जाण लैण कि उन्हां दा आउणा तां वीरवार भी है। वो कलीसिया नालों एक्स्ट्रा माइंड दे होने चाहिए, बड़े शार्प माइंड। फिर जिहड़ी टीम मीटिंगां लई जांदी वो तो रोज ही नाल तुरदी, उन्हां नूं उस तो भी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। तुहाडे फल क्यों चोरी हुंदे आ? तुसीं चुराउण दिंदे आ ते चोरी करदे आ। तुसीं अपने दिल दा दरवाजा खुला रखदे आ ते इनवाइट एक टाइम पवित्र आत्मा ने इनवाइट कर लिया, दूसरे टाइम शैतान नूं इनवाइट कर लिया। एक टाइम पवित्र आत्मा की गल सुन ली, पास्टर की गल सुन ली, एक टाइम शैतान की गल सुन ली। और जे तुसीं मन शैतान दे लई आ, शैतान दा कहना मान लिया कि हुण आनंद रहना ही नहीं। गवाचिया क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया पर मन्निया नहीं। हालेलुया। प्रभु ने क्या धर्मी वो नहीं जेड़े परमेश्वर दे वचन नूं सुनदे आ। धर्मी वो आ जेड़े वचन नूं पूरा करदे, वचन ते चलदे, प्रभु की तारीफ करदे। हुण बोले फल याद ही नहीं करदे, ज्ञान ही नहीं रखना, बल्कि फलां नूं अपनी जिंदगी च लैके आउणा आ। जिस तरह एक मरीज व्यक्ति अपने फ्रूट भालदा आ, जेड़े आत्मिक बीमार लोग आ उन्होंने आत्मिक फलां नूं अपनी जिंदगी दे विच लैके आउणा आ, साथ के रखना आ और रोज इन्हां नूं खाना इस्तेमाल करना है। प्रेम एक दिन दा नहीं करना, रोज करना है। आनंद एक दिन दा नहीं मनाउणा। प्रभु ने क्या? अगर तेरी जिंदगी च, तेरे जीवन च नाना प्रकार दीयां परीक्षावां भी पै गईयां, परीक्षा दा टाइम किदां दा हुंदा? दुख भरे, कष्ट भरे, चैलेंज वाला, बड़ा मुश्किल टफ चर्च होना। तो प्रभु ने कहा उस टाइम भी तुसी मेरे आनंद दे फल दे नाल भर के रहना। प्रभु की तारीफ करदे आ। हालेलुया। जेड़ा व्यक्ति दुख दे टाइम दे विच भी इस फ्रूट नूं खांदा आ और अपने अंदर रखदा है, शैतान फिर शर्मिंदा, इहदे अंदर प्रेम भी है। मैं नफरत नहीं पैदा कर सकिया, शैतान आप गल करता। इहदे अंदर आनंद भी है, मैं आनंद नहीं खत्म कर सकिया। और फिर उस तो बाद शांति। जदों प्रेम भी साडे जीवन च आ, प्रभु की हजूरी भी साडे जीवन च आ। हजूरी कदों वधदी है? जदों असीं प्रभु आनंद कदों वधदा? जदों असीं प्रभु की हजूरी दे विच रहंदे आ। और बहुत सारे लोगों ने प्रेयर ही छड़ दी है, प्रार्थना ही छड़ दी है, करते ही नहीं। इन्नी पैर काम नूं कि अपने शरीर ते तुहानूं माण आ गया, घमंड आ गया। जे माण नहीं, घमंड नहीं कि रह जाओ प्रभु की हजूरी दे विच। हर रोज लोड़ आ। प्रभु यीशु मसीह ने जिन्ना चिर इस धरती दे उत्ते काम कीता, बिना प्रेम ते काम नहीं कीता। ते फिर तुसीं और मैं बिना प्रेम तो किदां चल सकदे? हालेलुया। और फिर जब शांति की गल आती आ, ते जब आनंद नहीं रहना, प्रेम नहीं रहना, ते शांति भी नहीं रहनी। क्योंकि शांति नूं कौन चुराउंदा आ? शैतान। ते शांति नूं किहड़ा फ्रूट चुराउंदा आ? क्रोध। जब जिंदगी च आनंद नहीं रहता, क्रोध रहता है, ते क्रोध जीवन नूं की करदा है? नाश कर लेंदा। क्रोध शांति रहन देगा? क्रोध केदा फ्रूट आ? केदा फ्रूट आ? ते तुसीं डेली अपनी जिंदगी नूं चेक करना कि तुहाडी जिंदगी च आत्मिक फल है या नहीं। जिन्हां दी जिंदगी दे विच आत्मिक फल है, फल उन्हां दी जिंदगी च होए, मैं 100% इस चीज की गारंटी चकदी हां कि शैतान दा काम फिनिश आ उन्हां दी जिंदगी च। प्रभु की तारीफ करदे हां सब। हालेलुया। शांति तुहाडी क्यों
ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ अशांति क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? प्रभु ने कहा मैं हुक्म दे चुकिया, मैं समझा चुकिया, मैं तेरे द्वारा भी कह चुकिया कि तुसी मेरी हजूरी दे विच रहो, प्रेम च रहो। ते शांति इसलिए गवा चली आ क्योंकि ये शांति नूं नहीं, एक क्रोध नूं मौका दे रही आ। ये शांति दे फल नूं नहीं वधा रहे, एक क्रोध नूं वधा रहे। एक किसान जो खेती करता है बीज नूं बीज के दोबारा पुट्टदा कदों तक वेट करता है? जदों तक ओदी फसल दे उत्ते फल ना आ जाए। हालेलुया। पर कई इंसान की करते हैं, वचन नूं सुन के अपनी जिंदगी च कुछ टाइम लिए शांति नूं लैके आउंदे आ, कुछ टाइम आत्मिक फलां नूं लैके आउंदे, प्रेम नूं लैके आउंदे आ, धीरज नूं लैके आउंदे, आनंद नूं लैके आउंदे आ, और की करदे आ फल बीज लेंदे आ। फिर जिद्दां ही शैतान नाल गल करे, ये किहड़ा बीज बीजिया? इंसान नाल गल करदा है, तू क्यों प्रेम रखिया? दिखा अपनी नफरत, दिखा अपना गुस्सा। शैतान की टीच करदा है, मन दे विच आके टीच करदा है कि प्रेम नाल गल नहीं बननी, क्रोध विच आ जरा, क्रोध विच आ। फिर की करदा इंसान जिहने वचन नूं सुनिया सी, जिहने शांति दा बीज बोया सी, वो बीज नूं चकदा ते पट के सैट दिंदा ते लैके आउंदा शैतान दा फल। दसो दी जिंदगी च शांति कित्थों आवे? प्रभु ने समझाता, समझ देती, ज्ञान देता, शांति आनी किदां? पर हुण इंसान दी भी वेद उस उत्ते लगनी जरूरी आ। हालेलुया, हालेलुया। कल्ला बीज नहीं उगदा, एक कल्ली बाइबल तुहाडे हत्थ 'च फड़ी नहीं फलवंत, इदां फलवंत नहीं होनी, हत्थ 'च फड़न नाल फलवंत नहीं होनी, दिल 'च लिआउण नाल फलवंत होना। तुसीं ये वचन को दिल 'च लिआओगे, दिल 'च उतारोगे, ये सिर्फ अपनी हेल्प आ, ये हेल्प आ। पर इनू इसलिए असीं फड़िया अपने हत्थ विच कि साडे दिल दे विच आ जाए, साडे दिल दे विच समा जाए। प्रभु दीयां गल्लां साडे विच, साडे मन 'च, साडे नेचर 'च, साडे करैक्टर 'च समा जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जदों असीं देखदे हां कि लड़ाई का माहौल बनया, झगड़े का माहौल बनया, नफरत दिल दे विच शैतान ने पाई हुई आ, नाल ही याद करो आत्मिक फलां नूं ते पवित्र आत्मा हेल्प करेगा, समझाएगा कि नफरत दे नाल काम नहीं करना, क्रोध दे नाल काम नहीं करना, शांति नाल काम करना। हालेलुया, हालेलुया। और अगला चौथा फल है धीरज। इंसान की करता है जो प्रार्थना कई बार करनी शुरू करता ना, एक दिन वधिया प्रार्थना करके, 2 दिन वधिया, 10 दिन जो महीना मान लो वधिया प्रार्थना कर ली, बाद में जो परमेश्वर ने भी इन्ना काला पै जाता है, वो कहता परमेश्वर मैं 1 महीने तो वधिया चल रहा है, तू मैनू क्यों नहीं आशीषित करन दिया? ते ये भुल जाता भी मैं 20, 25, 30, 50 साल तो रॉन्ग चलता आ रहा सी। उदों तो परमेश्वर को मैं कहती है कि मैं तेरे बहुत वेट कराई, ते महीना सही चल के लोग गाली पै जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हफ्ता 7 दिन 15 दिन प्रार्थना करके मैं तो बहुत वधिया हो गया। वो बहुत वधिया जेडे परमेश्वर ने बनाया है, वेट करो और बदलना परमेश्वर ने। हालेलुया, होर चेंज करना है, वेट करो इस चीज दे। असं धीरज रखना है अपने काम दे विच। कई बार कई लोग इदां एक दिन पूरा एक दिन पवित्रताई दे विच बिता देना, तो जे उहदे कोल कोई पापी बंदा आ जाए उन्हें अख भी नहीं बनाउंदे, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹ ਆਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਮੰਡ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा ने पवित्र मान दिता, पर मैं कभी नहीं इस चीज का मान करती। कभी भी कोई बंदा जो रॉन्ग भी चल रहा है, या किसी तो चल नहीं हो रहा, या किसी को चलना नहीं होता, मैं भी गल इस तरीके सुनती है कि उन्होंने बहुता फील ना हो कि मैं गिरिया हुआ है। हालेलुया। क्यों असीं बचाना है? जे असीं पवित्रताई दे विच खड़े हो गए तो हुण असीं घमंड करिए कि कोई साडे नेड़े नहीं लगूगा। प्रभु इन्हां नाल गल करिए, किद्दां करिए, इस तो बहुत नीच।
एक तो बहुत ही पापी बंदे, पर कलाम की कहता है ऐसे कलाम के अनुसार सोचना। प्रभु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚਰਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਛੱਡ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਚਰਚ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਚਰਚ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਰਦਾਨ ਲੱਗ-ਲੱਗ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਰਦਾਨ ਲੱਗ-ਲੱਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਦਾਨ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਸੀ। ਪੌਲਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਹਨਨਿਆ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਹਨਨਿਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਨਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਮਸ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਪਤਰਸ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
और अगे किरपा साडा मन जद चाहता है कि परमेश्वर की किरपा साडे उत्ते होवे ते साडा नेचर भी किरपा वाला होना चाहिए। कई बार इतने कठोर मन दे कि अपनी फैमिली ते भी तरस नहीं खाते। गुस्सा नाराजगी कई बार इतना लंबा टाइम चलता होता है ना, कई साल ते कई महीनों तो बुलाना ही नहीं, तरस ही नहीं आ रहा। मेरी मां बुजुर्ग, मेरा बे बुजुर्ग, मेरे भरा को मेरी जरूरत, मेरी भैन को मेरी जरूरत, तरस ही नहीं आता। कुछ तो लोग है छड्डे ते त्यागे हुए, उन्होंने गल नहीं कर रहा। कुछ तो इदा दी फैमिलियां जिन्होंने ठुकरा ही दिता है, पर मैं उन्होंने फैमिलियां की गल कर रही जिहड़ियां पूरियां मसीह दे विच आ, जिहड़ियां वचन को जानदियां होइयां भी एक दूजे दा तरस नहीं खांदे। मन किहों जिहा कठोर, किरपा वाला नहीं। जब तुसीं किसी दे उत्ते अपनी कलीसिया दे उत्ते, अपने भैन भरावां दे उत्ते, जां अपने रिश्तेदारां दे उत्ते, जां अपने नगर दे विच दुखी लोकां दे उत्ते किरपा करनी नहीं जानदे तो तुहाडे उत्ते भी किद्दां किरपा होगी। बाइबल च लिखिया दया कर तेरे ते भी दया कीती जाऊगी। हालेलुया। ते मन किहो जिहा बड़ा दिंदा शतान बिना दया वाला। ते किरपा दा फल किहड़ा है? किरपा दा फल किहड़ा है? ते कठोरपन किहड़ा है? प्रभु दा आत्मा, प्रभु दा वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर दे वचन को सुने ते अपना मन कठोर ना कर। कई बार इदां दे हालात ते इदां दे माहौल होंदे आ, अपने नाल कुछ लोग बुरा बिहेव करदे आ, मन ते करदा बड़े क्रोध नाल जवाब देइए, मन ते करदा आ भी हुण इन्हां ते कोई किरपा ना करी। कई बार की होंदा दाऊद दे वांगू अपनी जिंदगी दे विच भी इदां दा माहौल आउंदा, जिहड़े वैरी आपां नूं सताउण वाले हुंदे आ, कई बार परमेश्वर उन्हां नूं बना दिंदा पैरां दी चौकी मतलब पैरी सिर छड़ दिंदा है। पर उस टाइम अगर खुदा दे लोग कठोर होंदे, सही गल नहीं आउंदा और टाइम मसीह लोगों का खास करके मन किरपा वाला होना चाहिए, नहीं दया की जाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मैंने समझ नहीं पाते, तो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि बाइबल का हाथ बोलते। जे बाइबल पढ़ो तो तुहानू साफ नजर आएगा करैक्टर जिहड़ा असीं बाइबल दे विचों चेक कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। और साडे अंदर भलाई होनी चाहिए। अगर कोई घर बना रहे हैं, मन दे विच आ रहा मेरी वो भलाई कर जाए, मैनू वो इन्ना पैसा दे जाए, मेरे बच्चों को आ दे जाए, मैनू आ दे जाए, दिन त्योहार का टाइम आप चाहते हैं कि कोई मेरी भलाई कर जाए, पर कभी आप सोचते हैं कि मैं भी किसी बंदे की जाके भलाई कर दूं? आप सोचते तुसीं चाहते आत्मा के फड़ा जान के मेरी कोई भलाई कर जाए, पर पहला किसी को बदलने तो पहला साडे अंदर एक अपने फ्रूट होने चाहिए। जे तुहाडे नाल कोई प्रेम नहीं करता तो आप प्रेम करना शुरू कर दो। जे तुहाडे विच आनंद है नहीं तो दूसरों को आनंदित करना शुरू कर दो। जरिया बन जाओ दूसरों को आनंदित करना। जे तुहाडे अंदर शांति नहीं तो गोडे टेक के बह जाओ तो प्रभु को कहो, प्रभु तू शांति का परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हाँ, मैं तेरा बेटा हाँ, मैनू दे शांति। रख दो कभी अपनी प्रभु दे अगे, प्रभु किद्दां ना तुहानू देवेगा। हजूरी आएगी खुदा दी तुहाडे जीवन च, आनंद आएगा, शांति आएगी और शैतान तुहानू इस गल्लों टॉर्चर नहीं कर पाएगा कि तू प्रार्थना योद्धा नहीं है, तू प्रार्थना नहीं कीती। जदों भी तुहाडे जीवन च कोई समस्या आउंदी है, तुसीं पास्टर नूं तो कॉल करदे आ, पर आप भी सोचते हो कि मैं तो प्रे ही नहीं करता, पता नहीं मेरी सुननी या नहीं सुननी। ये वक्त आए क्यों? ये विचार आए किदां? क्योंकि पिछले समय दे विच शैतान ने तुहानू भरमाया किदां? तू थक गया है, आराम कर। शैतान ने भरमा के तुहाडे प्रेयर दे टाइम नूं खत्म कर दित्ता। ते तुहाडे कोल शरीर आ, ओ दुष्ट आत्मा दे कोल कलियां आत्मावां, तुहाडे कोल आत्मा
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿੱਲਾ ਠੁਕਵਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮਸਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਠੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦਾ, ਝਿੜਕਣ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਚਾਣੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਪਹਿਚਾਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਾਣੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸੋਗੇ ਮਸੀਹ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਨੇਚਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫਰੂਟ ਦਿਸੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੂਗੇ? ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਢੀਠ कि मसीह दे विच आ चुके बपतिस्मा ले लिया फिर भी वो गल करनों नहीं हटता शैतान फिर भी गल करनों नहीं हटता क्योंकि वो कोशिश वो कहता मेरी कोशिश कामयाब हो जाती है उन्होंने इन्ना मान कि तुहानूं अपने परमेश्वर ते मान नहीं होना चाहिए कि मैनू यीशु मसीह ने अपने लहू दे नाल मुल खरीद लिया है प्रभु दी तारीफ करे जिहने सानूं खरीद लिया होया है ते हुण ओ साडा मालिक आ ओनू अधिकार आ शैतान नूं जब जवाब दो कि मेरा कोई इख्तियार नहीं मेरे उत्ते मेरे सुभाਅ दे उत्ते मेरे नेचर दे उत्ते और ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ विश्वास करते हैं भी वो कहता कि ये काम नहीं हो सकता जिहदे लई तू प्रार्थना कर रहा है इम्पॉसिबल काम आ ते सचमुच ਅਸੀਂ मानना कहते हैं कि चाहे किते भी कोई भी कितना भी केड़ी भी जाल विच फसिया होए पर बाइबल के अनुसार ਅਸੀਂ घमंड दे नाल घमंड परमेश्वर दे करके घमंड दे नाल प्रार्थना करते हैं हालेलुया पर ना अपने आप ते करते हैं ना अपने नेचर ते करते हैं ना अपने दाला नाल करते हैं ਅਸੀਂ परमेश्वर दे करते हैं कि जेदी अगे ਅਸੀਂ दुआवां करते हैं सचमुच होने दे कोई भी काम औखा नहीं कह आमीन हालेलुया ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं ਜਦੋਂ कोई ब्लैंकेट लटका के ਮੈਨੂੰ सिर्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रॉब्लम ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲਾ ਫਲ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और साडे अंदर नम्रता होवे अगला फल नम्रता वाला नेचर हालेलुया जदों साडे अंदर नम्रता होएगी तो शैतान फिर किदां सानूं भड़का दूगा जद साडे गलबात दा जिहड़ा ढंग आ वो नम्रता वाला होगा अंदर नम्रता बसी जदों अंदर नम्रता बसदी ना दिल नहीं करदा हालेलुया जो मसीह दे विच वध जांदे आ झगड़े नूं छड्ड दिंदे आ फिर वो दिल नहीं करदा झगड़ा करन दा हालेलुया पर अपने अपने घरां च सारे घरे पास्टर फड़ जांदे वो आप वचन मंनदे नहीं ते दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाउण लग पैंदे हालेलुया बाइबल च लिखे बहुते उपदेश ना पढ़ो पहले आप समझो हालेलुया और अगला फल है सहनशा बंदे दी बहुत सारियां अपनियां इच्छावां होंदियां बहुत सारियां जदों बंदा ना अपनियां इच्छावां प्रभु दी खातर खत्म नहीं करता तो प्रभु दा नेचर अपना नहीं सकदा हालेलुया प्रभु दा नेचर कदों इंसान के अंदर आएगा उदों जदों वो अपनी स्वै इच्छा नूं खत्म करूगा जदों समर्पित कर दूगा जो सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कर दूगा इस विश्वास के नाल कि मेरे लिए प्रभु जो करेगा वो मेरी भलाई नहीं होगा क्योंकि बाइबल में लिखा उसकी सब योजनावां साडी भलाई लई है प्रभु की तारीफ करदी हैं जेड़ा इंसान विश्वासी है विश्वास दे विच आ वो संयम दे विच भी होएगा बड़ा संयमी इंसान होएगा बड़ा अपनी स्वै इच्छा परमेश्वर देके और रख देगा प्रभु जो तू करना कर बेपरवाह जिंदगी सौंपती प्रभु तेनू मैनू विश्वास आ कि तू मेरे लिए जो करेगा वो मेरी भलाई है हालेलुया प्रभु की तारीफ कर दे और लिखे ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं इस इन्हां फलां दे सी विरोध नहीं होना ये फल साडे अंदर होने चाहिए कल्ली जुबान नहीं कल्ली नॉलेज दे विच ही नहीं कल्ले दिमाग दे विच ही नहीं ये साडे मन दे विच करैक्टर दे विच बिहेवियर दे विच होने चाहिए प्रभु दी तारीफ करदे आ फ्रूट नजर कितना आएंगे जब तुसी करैक्टर दे विच फल दिखाओगे हालेलुया प्रेम साडे करैक्टर दे विचों दी नजर आना चाहिए आनंद साडे जिंदगी दे विचों इंसान इन्ना बुद्धिमान हैगा आ
तुसीं सब एक दूजे की समझदारी को समझते हुए अपनी जिंदगी च फ्रूट लैके आने, गवा के नहीं आने। हालेलुया। प्रेम नूं गवाउणा नहीं, प्रेम नूं दबना नहीं, प्रेम दिखाउणा आ और अपने दिल च रखना भी आ। कई बार इदां दा कुछ लोग प्रेम दिखाउंदे आ कि बाहरों तो प्रेम 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 तो बाद दिल च नफरत, पूरा नफरत दे नाल भरिया। चाहे कोई सिंगर आ, चाहे कोई गाउण वाला, चाहे कोई गली छोड़न वाला, चाहे कोई बर्तन साफ करन वाला, चाहे कोई पास्टर आ, हर एक दी जिंदगी दे विच इन्हां नाल वाला होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी च फल लेके आओ। अगले हफ्ते चर्च होना है, खाली नहीं होना। 6 दिनों च इन्हां फलां नूं तैयार करके चेहरे पर तुहाडे दिखने चाहिए फल। तो मैं बोल के दस दूंगी, ना लेके दस दूंगी किहड़ा बंदा फलां दे विच आ। हालेलुया, हालेलुया। किवें जब तुसीं चलदे फिरदे ना, कई बार मेरे तो लुको के गल करदे, पर मैनूं तो साफ ही नजर आउंदा, मैनूं साफ ही नजर आउंदा हुंदा किहड़ा आत्मा दे फलां नाल भरिया हैगा है जां नहीं। साफ आ। हालेलुया, हालेलुया। जिन्नियां दी जिंदगी च ये फ्रूट होणगे, याद रखो कि शैतान दा काम उत्थे फिनिश। जिन्हां दी जिंदगी च फ्रूट नहीं आ, उत्थे शैतान नचदा ते भंगड़े पाउंदा। ना नचाओ अपनी जिंदगी च। प्रभु ने तुहानूं कल्ले नहीं छड्डिया और प्रभु ने नहीं कहा कि तुहाडी जिंदगी च शैतान इदां तुहाडे ते चढ़ाई करूगा। अगर इदां दी गल हुंदी, अगर परमेश्वर वल्लों ये शैतान तुहाडी जिंदगी दे विच हुंदा, तां परमेश्वर कदी भी तुहानूं वचन दा ज्ञान बना दिंदा। तुसीं इत्थे भी ना बैठे हुंदे। बिठाया क्यों आ? तुहानूं लिआंदा क्यों आ? क्यों मैनूं वचन दित्ता तुहाडे लई। हालेलुया, तुहाडे लई कि मेरे लोग जाण लैण कि मेरे वल्लों दुखी नहीं आ, मैं इन्हां नूं दुखी नहीं कीता। तुसीं शैतान नूं मौका दित्ता आ। परमेश्वर ने कहा तुसीं मेरे फलां नूं मौका दे के देखो, मैनूं मौका देवो, परमेश्वर नूं मौका देवो। परमेश्वर के नेचर नूं लैके आओ, कुछ बिगड़ जाऊगा तो कह दे प्रभु की तारीफ करते, सब कुछ बदलूगा, सब कुछ बदलूगा। घराने बदलोगे, फैमिलियां बदलोगियां, लोग बदलेंगे, रूहां बचणगियां, पर पहला अपनी जिंदगी जो फ्रूट लैके आओ, फ्रूट लैके आओ। हालेलुया। मैनूं नहीं सी पता आंटी जी में दर्शन आया, उन्होंने कहा कि फ्रूट की टोकरी प्रभु ने मम्मी हुणां दे हत्थ विच दित्ती है, वंड के खाणगे जे तुसीं खाण वाले बने। खाने आपने एक फ्रूट ते खुल के आराधना करो ते पूरा ध्यान वचन दे विच लाओ। अपने भैन भरावां ते तरस खाओ। जे कोई बेचारा खप्पिया होया क्रोध दे विच ते उहनूं याद दिवाओ, जे भुल गया आ कि ये अपना फल नहीं आ, मेरी भैन मेरे भरा ये अपना फल नहीं आ, शैतान दा फल आ। उहनूं शांत करने की कोशिश करो, उहदे लई प्रार्थना करो कि शांति आवे। असीं भी तुहाडे लई प्रार्थना करदे हां कि प्रभु इन्हां दे घरां दे विच शांति देवे, इन्हां दे दिलां नूं शांति नाल भरे। तां फिर ही असीं प्रभु भोज लेंदे भी ना ही वधिया लगदे। फल इंसान दे अंदर शैतानी ते लेंदे प्रभु भोज, तो इह गल जचदी नहीं। हालेलुया। आपां पवित्र मेज दे विच शामिल होना है। किहदे विच शामिल होना है? पवित्र मेज से। बाइबल च लिखिया इक्को ही मेज ते, जदों असीं यूहन्ना दे विच पढ़दे आ, इक्को ही मेज दे विच शैतान और दुष्ट आत्मावां जिहड़ियां आ इकट्ठियां नहीं खा सकदियां। ते की करना पऊगा हुण? दुष्ट आत्मावां दा पल्ला छड्डना पऊगा या नहीं? उन्हां दे फल छड्डणे या नहीं? छड्डोगे तां फिर परमेश्वर दे नजदीक आओगे। हालेलुया, हालेलुया। जेकर असीं फ्रूट प्रभु दे चाहुंदे आ ते पहले सानूं उन्हां नालों नाता तोड़ना ही पऊगा, नहीं तो तुहाडे इन्हां फलां नूं, आत्मिक फलां नूं ये फ्रूट जिहड़े करवाउणगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि असीं बहुत सारा फल लेके आइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा असीं बहुत सारा, ते तुसीं परमेश्वर दे भवन दे विच किद्दां आए? 9 फलां दे नाल। किन्ने फलां नाल आए आ? पहले दसो कि मैनूं पहले फल नाल किन्ने आए? आ प्रेम नाल किन्ने आए? कल्ला मेरे नाल नहीं प्रेम, तुहाडे घरदियां नाल भी प्रेम। पहले फल नाल किन्ने आए आ?
शांति नाल किन्ने आए, धीरज नाल किन्ने आए, घरों धीरज नाल किन्ने तुरे आ, कृपा भलाई विश्वास विश्वास नाल किन्ने आए, विश्वास नाल तां बहुते होणे ही हैं क्योंकि इहदे विश्वास ही है साडे, नम्रता नाल संजम नाल इन्हां नूं फड़ां नाल भर दे परमेश्वर। हालेलुया। कितनी जल्दी बात करो तुम समझ ले। अगले संडे आना है फड़ा दे नाल आना है, फड़ा दे नाल किहड़े फड़ा नाल, उच्ची दे नाल बोलो बोलो सुनिया, उच्ची दे नाल बोलो सुनिया और उच्ची हालेलुया। किहड़े फड़ा नाल आना है, प्रभु दी यही इच्छा है कि असीं बहुत सारा फल लेके आइए। की इच्छा है, बहुत सारा फल लेके आऊंगे। सेब सूब ना चक ले आए, वो नहीं चाहिए, साडे अंदर करैक्टर दे विच चाहिए, करैक्टर दे विच चाहिए, सुभाਅ दे चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आइए सच नसीब पहला प्रार्थना करा कि घुटनियां दे पल आ जाओ, प्यार कर लो, वादा करो प्रभु दे नाल, सब प्रार्थना करा। हे परमेश्वर, मैं तेरे फड़ा आत्मिक फड़ा छान लिया प्रभु, समझ लिया प्रभु, प्रभु मेरे ते अनुग्रह कर कि मैं अपने जीवन दे विच बहुत सारा आत्मिक ज्ञान आत्मिक फल लेके आवां। हे परमेश्वर, जब अगले हफ्ते मैं तेरी हजूरी दे विच आवां ते आत्मिक फलां नाल भर के आवां, ताकि मेरी जिंदगी को तुसीं खुश होवो, बड़ा मन खुश होवे मैनूं देख के। हे परमेश्वर, मेरे ते अनुग्रह कर। उच्ची आवाज दे विच मंग दे नाल परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे ते अनुग्रह कर कि मैं बहुत सारा फल लेके आवां। हे परमेश्वर, उच्ची आवाज दे विच सचमुच जेहड़े हुण मंग रहे हैं, खुदा उन्हां दे उत्ते अपना अनुग्रह वाला हथ रख रहे हैं। यस यस, हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी दे विच खाली नहीं, मैं अपना कदम बड़ी चौकसी दे नाल तेरे घर दे विच रखांगा और मैं बहुत सारा फल लेके आऊंगा। मैं बहुत सारा फल लेके आऊंगा, मैं आत्मिक फल लेके आऊंगा अपनी जिंदगी दे विच, अपने सुभाਅ दे विच, अपने परिवार दे विच। ओ प्रभु, मैनूं आत्मिक फलां नाल भर दे, ताकि मैनूं देख के, मेरी जिंदगी दे फ्रूट देख के मेरा घराना भी फ्रूटफुल हो जाए, मेरा परिवार भी फ्रूटफुल हो जाए। हे परमेश्वर, अपना अनुग्रह वाला हाथ मेरे ते रख मेरे परमेश्वर, अपना हाथ मेरे तो पीछे ना होड़ दे, तेरा जलाली हाथ मेरे ते आ जाए कि मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा फल लेके आवां। सब कहे रूलर करके आत्मा करके सब अपना बंद करें, बंद करके हैं। मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा मेरे परमेश्वर तेरी खातर, तेरे लिए मैं अपने निश्चय को बदला मेरे परमेश्वर। मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुतायत का फल लेके आवां, मैं बहुतायत का फल लेके आवां, फल लेके आवां, फल लेके आवां, फल लेके आवां, सब लेके सब चलते हैं। मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुत सारा फल लेके आवां, मैं बहुतायत का फल लेके आवां। सब वादा करो अपने घरां च परिवारां दे विच मैं फलां दे समान समेत रहा। फल मेरे परमेश्वर, मैं फुल्लां नाल भरियां होईयां टाहणियां नूं तोड़ांगा नहीं, मेरे परमेश्वर ने फल लेके आवांगा। मैं इंतजार करांगा, मैं वेट करांगा अपने फलां दे आउण दे लई। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं टुटांगा नहीं, तेरी संगति तो, तेरी हजूरी तो, तेरे तो मैं वख नहीं होऊंगा, क्योंकि बाइबल में लिखिया जे तुसीं मेरे नाल टुट जाओगे, प्रभु ने कहा तुसीं मेरे तो वख होके कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु
मैं प्रेम नाल